बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX एक्सपर्ट से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले 4-5 दिन वीडियो नहीं बना सके, मेन रीज़न जो थी इंटरनेट की बंदिश थी, इंटरनेट का प्रॉब्लम था जिस वजह से यूट्यूब फेसबुक प्रॉपर नहीं चल रहा था, इनफैक्ट VPN पर भी प्रॉपर नहीं चल रहा था। इंडेक्स ने जो है बड़ा बेहतर जो है वो इन हालात में अपने आप को बड़ा बेहतर सस्टेन किया। वॉल्यूम्स इंतहाई कम हमने देखे लेकिन लेवल्स जो हैं वो सस्टेन रहे। जैसा कि आपको पता है, पहले मैं आपके साथ इंशाल्लाह KSE 100 इंडेक्स का चार्ट शेयर करूंगा, टेक्निकली आपको बताऊंगा कहां पर बाइंग बनती है, कहां पर सेलिंग बनती है, आपने फर्दर अपनी पोजीशंस को आगे किस तरह से लेके चलना है। उसके बाद 3 बाय कॉल्स होंगी। अगर आप डायरेक्टली बाय कॉल्स की तरफ जाना चाहते हैं तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको कहता हूं कोई फायदा नहीं है जब तक आप समझेंगे नहीं और आप बाय कॉल्स की तरफ जाएंगे तो कल आपको नुकसान भी हो सकता है जब आपको पता ही नहीं होगा कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है। तो पहले देखें मार्केट की क्या सिचुएशन है, KSE 100 इंडेक्स पर चार्ट्स क्या कह रहे हैं, सेंटीमेंट्स क्या कह रहे हैं, तब बाय कॉल की तरफ जाएंगे तो आपको फायदा भी होगा। अब देखें मार्केट के 4 दिन हमारे ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से रही, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है वो अरेस्ट हुए और फिर कोर्ट की तरफ से अगले ही दिन डिसीजन, और फिर मुल्क में हंगामा, जो हंगामे शुरू हुए, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे कोर्ट ने डिसीजन दिया कि उन्हें रिलीज किया जाए। और इन सब की बेस पर जो है एक बड़ी पैनिक सी सिचुएशन मुल्क में रही। लेकिन उस सब कुछ चीजों को देखते हुए, मतलब वर्स्ट सिचुएशन थी, बहुत से इदारों को टारगेट किया जा रहा था, बहुत से गवर्नमेंट जो है वो उसके अगेंस्ट कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो अगर आ जाते तो गवर्नमेंट के लिए वो बड़ा सिचुएशन खराब हो जाती। जो अपोजिशन पार्टी है, खैर अब तो अपोजिशन में है नहीं, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी थी उनके लिए उनके अगेंस्ट जो केसेस आ रहे हैं उससे ओवरऑल मुल्क में हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे थे। तो उन सिचुएशन में भी जो है इंडेक्स अपने लेवल्स को सस्टेन करता रहा। इसमें 2 चीजें हैं, इदारे बाइंग पर थे, इदारे बाइंग कर रहे थे। हमने कल का भी फीपीलीपी देखा, 2 इदारे सेलिंग कर रहे थे, बाकी बाइंग कर रहे थे। इससे पहले भी इदारे ऑन एंड ऑफ बाइंग कर रहे थे। अब इसका एक तो क्लियरली मतलब ये है कि इंडेक्स यहां से अपसाइड मूव देना चाहता है, इदारों के पास होल्डिंग है ऊपर के रेट्स में। हमने देखा पैनिक सेलिंग आई, सेम डे रिवर्सल बना। वो अब इंडेक्स को नीचे नहीं लेके जाना चाहते जब तक जिन रेट्स पे उन्होंने बाइंग किया है उन रेट्स में वो निकलेंगे नहीं। अब यहां पर लेकिन वॉल्यूम स्टिल बहुत कम थे। वॉल्यूम्स कम होने की सबसे बड़ी रीजन जो है वो इंटरनेट भी थी, व्हाट्सएप प्रॉपर नहीं चल रहा था, व्हाट्सएप 2 दिन पहले चलना शुरू हुआ, तो इस वजह से भी जो है वो वॉल्यूम्स इंतहाई कम थे। अब अगर हम टेक्निकली देखा जाए यहां पर तो इंडेक्स नहीं गया। मैं मजीद यहां से क्लियर कर देता हूं, ये ट्रेंड की लाइन है जहां पर इंडेक्स में ट्रेंड चेंज हो सकता था। इंडेक्स ने इस लाइन को ब्रेक नहीं किया। इंडेक्स ने कुरेक्शन ली, वर्स्ट सिचुएशन की वजह से इंडेक्स में वैसे भी कुरेक्शन ड्यू थी, ऊपर से सोने पर सुहागा जो न्यूज आना शुरू होगी। इंडेक्स ने तकरीबन करेक्शन ली ऑलमोस्ट 42,400 से लेके 41, मतलब 1400 पॉइंट की करेक्शन ली, लेकिन अपने ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया और वहां से इंडेक्स ने दोबारा रिवर्सल बनाया और तकरीबन जो है इंडेक्स ने 700 पॉइंट जो है वो वहां से दोबारा अपसाइड गेन किया। अब अगर देखा जाए तो ट्रेंड जहां पर चेंज होगा जिसका वो 41,000 का लेवल है, 41,100 का लेवल है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम के मेजर सपोर्ट तो वो 40,900 के लेवल पर है। लेकिन अभी मैं यहां पर आपको क्लियरली बताऊंगा कि 41,000 अगर इंडेक्स का लेवल ब्रेक होता है, अब तक के लिए 41,100 लेवल है, लेकिन 41,000 लेवल ब्रेक होता है तो इंडेक्स मजीद फिर सपोर्ट ले सकता है 39,600 से, मतलब 1400 पॉइंट्स नीचे जा सकते हैं। इस लेवल को अब आपने सस्टेन कर मेंटेन करना है, अपने स्टॉप लॉसेस इस लेवल पर रखने हैं। जबकि आज कदरे बेहतर एंड ऑफ द टाइम जो है जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आया, और बड़ा मुझे लगता है कि ये आज का डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया ये बड़ा बेहतरीन डिसीजन था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की एक पार्टी जो है वो ओवरऑल बार एतराज कर रहे थे। उनका यही था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरह का डिसीजन लेती है तो वो जो है उसके अगेंस्ट उनका रद्द अमल आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन फैसला किया, 1 हफ्ते के लिए मुलतवी किया। 1 हफ्ते में चीजें दोबारा सेटल डाउन होंगी, चीजें कूल डाउन होंगी और दोबारा बेहतर सिचुएशन बन सकेगी। उस बेस पर हमने देखा कि इंडेक्स ने दोबारा अपना रिवर्सल लिया और इंडेक्स में आखिरी घंटे में बेहतर वॉल्यूम आना शुरू हुए। अब इंडेक्स के लिए जो सपोर्ट लेवल है वो 41,000 का लेवल है। 41,000 के लेवल को मस्ट आपने जो है वो माइंड में रखना है। अगर वो ब्रेक होता है तो मजीद चीजें जो है वो वर्स्ट हो
सकती हैं। 41,800 का लेवल, जबकि 41,700 रेजिस्टेंस है, लेकिन 41,800 का लेवल ब्रेक होता है तो हम दोबारा 42,500 600 का लेवल देख सकते हैं। चलेंगे कौन से स्टॉक? ऑन एंड ऑफ वो स्टॉक्स चलेंगे जिनमें करेक्शन आ रही है, जिनमें करेक्शन आई, जिनमें वॉल्यूम ज्यादा आ रहे हैं, उन स्टॉक्स को आप अप्रोच करें, आपको अच्छी मूव मिल सकती है। लेकिन एट द अदर एंड आपने स्टॉप लॉस जो है वो रखना है। 41,300 भी एक बेहतरीन लेवल है। अगर आपने देखा होगा कि मार्केट ने 41,000, पहले ये जो ट्रेंड लाइन थी ये 41,300 पर थी, और इंडेक्स ने 41,300 को एक दफा ब्रेक किया और सेम डे रिवर्सल बनाया और क्लोजिंग जो है 41,300 के ऊपर थी। अभी भी 41,300 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन जो डाउन ट्रेंड है वो 41,000 के ऊपर स्टॉक जो है स्टार्ट होता है। RSI बड़ा अच्छा अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टॉकेस्टिक बड़ी अच्छी अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, यहां से मजीद अच्छी मूव मिल सकती है। लेकिन लिमिटेड स्टॉक्स के साथ काम करें। ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि वहां से भी किसी टाइम की कोई गुड न्यूज भी आ सकती है, बैड न्यूज भी आ सकती है। अभी मुल्क के हालात ऐसे चल रहे हैं, तो आपने इन चीजों को मद्देनजर रखना है, ये लेवल्स को भी मद्देनजर रखना है। कैंडल बड़ी अच्छी ड्रॉ हुई है, इसमें रिवर्सल साइन आ रहा है, इंडेक्स ने अपने आज हाई पर क्लोज किया है, जिसका मतलब है नेक्स्ट आने वाले सेशन भी पॉजिटिव हो सकता है। पहली बाय कॉल की तरफ चलते हैं। हमारे पास पहली बाय कॉल जो है अटक रिफाइनरी की है। इससे पहले भी आपके साथ 5 दिन पहले शेयर की थी। मुल्क के बदतरीन हालात हुए, लेकिन इसने अपने आप को उन्हीं लेवल्स पर सस्टेन किया। बड़े अच्छी कैंडल इसमें भी ड्रॉ है। कोशिश कीजिए इसे 164.74 के लेवल पर स्टॉप लॉस रख के इसमें बाइंग करें। यह आपको यहां से 8 से 10 रुपए दे सकता है। ईपीएस आउटस्टैंडिंग ईपीएस क्वार्टरली अर्निंग इसकी आई है 81 रुपए, जो कि एक 150 170 वाले स्टॉक की आउटस्टैंडिंग है। ये इसका बड़ा बेहतरीन लेवल है। ये देख सकते हैं, यहीं से सपोर्ट लिया था, यहां से भी RSI ने सपोर्ट लिया था, यहां से भी अभी भी करंटली वहां पर ये मूव कर रहा है। स्टॉकेस्टिक में भी ये टोटली ओवरसोल्ड पोजीशन पर आ चुका है, इसमें बड़ी अच्छी मूव मिल सकती है। इसके बाद में आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूं हमारी एक जो है ट्रेनिंग्स जो है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सारा कुछ मेंशन है। क्विक लर्निंग प्रोग्राम है, एलिमेंटल ट्रेनिंग है, टेक्निकल ट्रेनिंग है, हमारी 3 वीक्स का कोर्स है और 4 वीक्स का कोर्स है। जो इसकी प्राइस भी मेंशन है। अगर आप सीख के काम करते हैं तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। उसके बाद हम सेकंड बाय कॉल की तरफ चलते हैं और हमारे पास ट्रीट अपने जो है एक इसने ट्रेंड मेंटेन किया हुआ है। इसकी नेगेटिव अर्निंग्स थी, अभी ये पॉजिटिव अर्निंग्स में आया है। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड पोजीशन पर है, अपने बड़े अच्छे लेवल पर है। 16 रुपए 11 पैसे पर आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 16 रुपए 48 पैसे इसकी बेहतरीन सपोर्ट है। ये आपको 17.5 से 18 रुपए दे सकता है। बड़ा अच्छा स्टॉक है, आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। लेकिन फिर कह रहा हूं कोशिश करें कि 30 to 40% कैश यूज करें, इससे ज्यादा ना करें, लिमिटेड बाइंग करें। आहिस्ता आहिस्ता अगर इंडेक्स 41,800 को ब्रेक करके सस्टेन कर गया, फिर 700 से 800 पॉइंट्स दोबारा मिलेंगे और वहां पर आप दोबारा जो है वो बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, सेफ काम करना चाहते हैं, डेली बेस पर ट्रेड लेना चाहते हैं, तो हमारे ये डिफरेंट पैकेजेस हैं जो 1 मंथ है, 3 मंथ है, 6 मंथ है। और PSX ट्रेडिंग कोर्स जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, 1-to-1 सेल बाय कॉल सर्विसेज। अगर इसमें यह है कि आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराएंगे, कहां बाय करना है, कहां सेल, कहां शिफ्ट। 1-to-1 हमारी कन्वर्सेशन हो रही होगी। लॉस में है तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक आप लोगों के साथ चीजें शेयर हो रही होंगी। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। आप हमारे साथ अपना अकाउंट शेयर करेंगे, हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। हमारा नंबर मेंशन है 0331326002। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट बाय कॉल कौन सी है। जितनी भी हम आपके साथ कॉल शेयर करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, टेक्निकल्स को देख के, फंडामेंटल्स को देख के, सेंटीमेंट्स को देख के, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन देखने के बाद, इनसाइड ट्रांजैक्शन के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इदारों की बाइंग देखने के बाद आप लोगों के साथ काम जो है कराया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं दे नो वेल कि अभी ये जो सिचुएशन थी, हमने इस सिचुएशन को किस तरह से टैकल किया, अपने लेवल्स को मेंटेन रखा, अपने लेवल किसी भी जगह हमने ना अग्रेसिव सेलिंग की ना बाइंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े सेफ लेवल से जो है वो काम कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो नंबर भी नीचे जो है वो मेंशन है, नंबर नीचे आ रहा होगा, आप हमें इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए, और एक अपना अच्छा सफर
جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں ارننگ کی طرف کمانے کے لیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر آتے ہیں, ٹائم لگاتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ کو چاہیے کہ آپ سیف ارننگ کریں, آپ کمائیں, آپ بچوں کے لیے رسک ماتے ہیں, آپ اپنا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے رسک چلاتے ہیں, تو آپ رائٹ لیفٹ نہ دیکھیں, نہ سوچیں 1000 1500 2000 2500 کے یہ پے کر کے آپ کو اچھی ارننگ ہو سکتی ہے, آپ مینٹلی سیٹسفائی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ جب فیس بک رائٹ لیفٹ دیکھتے ہیں آگے پیچھے اور پھر اپنا نقصان, لاکھوں کا نقصان کر لیتے ہیں, تو کائنڈلی اس چیز کو اوائڈ کیجیے. اور اگر ابھی تک آپ کا کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہے تو آپ ڈیفینیٹلی ٹرائی کیجیے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو بڑا اچھا رسپانس ملے گا اور آپ ایک پراپر ارننگ کی طرف آئیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس بائک آل پاکستان پیٹرولیم. اگر یہاں پر اس کی ارننگ پر شیئر کی بات کریں, کوارٹرلی 12 اس نے ارننگ پر شیئر دیا ہے, 12 روپے کا اس کا کوارٹرلی ارننگ آئی ہے, وچ از ویری گڈ. ڈیویڈنٹ والا سٹاک ہے. ایسے سٹاکس, ایسی کریکشن پرائز ڈیفینیٹلی انہیں بائی کرنا چاہیے. وہ کسی بھی ٹائم بڑی اچھی موو دے سکتے ہیں. یہ بھی بڑے, اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو اس سے بڑے اچھے پوزیشن پر اوور سولڈ ہو چکا ہے. یہاں دیکھیں میکسیمم یہاں ہی پر لگ رہا ہے کہ یہیں سے اس کا ریورسل بن جائے گا. آر ایس آئی بالکل ڈیڈ پوزیشن پر آ چکا ہے. والیومز اس میں بڑے اچھے آؤٹ سٹینڈنگ والیومز آتے ہیں. کوشش کیجئے اسے ان لیولز پر بائنگ کیجئے. اگر سٹاپ لاس لگانا چاہتے ہیں تو 57.32 پر سٹاپ لاس رکھ سکتے ہیں. نارملی اس کا سٹاپ لاس 58.32 پر بھی ہے, لیکن 58.32 58.50 کے اراؤنڈ. لیکن کوشش کیجئے کہ اتنا گیپ سے رکھیں کہ اگر وہاں سپورٹ لیول سے یہ سپورٹ بھی لے تو دوبارہ جو ہے ایٹ لیسٹ آپ کا سٹاپ لاس ہٹ نہ ہو. اور اس سے پہلے بھی اس کی ارننگ کی بات کریں تو اس کی ہمیشہ سے ارننگ آؤٹ سٹینڈنگ ارننگ آئی ہے اور یہ بہتر رسپانس آپ کو مل سکتا ہے. باقی انشاءاللہ مزید اس طرح کی کالز لے کے آتے رہیں گے. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ.